बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, लेकिन पूरे वाला नहीं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से मुझे ज़ुकाम है, गला ख़राब, कान में ख़ारिश, गले में ख़ारिश और बहुत से ऐसे के मसले मसाइल मेरे साथ पेश आए हुए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलें जी, अपना व्लॉग करती हूँ मैं स्टार्ट सुबह के 5 बजे से। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड तो चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और अब मैं उठी हूँ। मैंने सोचा आज अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इस सबसे पहले व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ माज़रत करना चाहती हूँ इस बात की कि मैंने ही आपको बोला था कि मैं अब आपको मोटिवेट करूँगी कि जिस तरह मैं खुद मोटिवेट हुई हूँ इस तरह से मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करूँगी। लेकिन क्या होता है ना कि जब इंसान किसी अच्छे काम के लिए चल पड़ता है ना, तो बहुत से लोग ऐसे पीछे होते हैं जो उसकी टांग खींचने के लिए उसके पीछे ही रहते हैं और उनको होता है कि बस ये 2 कदम चले और हम पीछे से इसकी टांग खींच दें, कुछ ऐसा ही होता रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे माज़रत कहती हूँ कि मैं 1-2 हफ़्ते के बाद आपके साथ फिर अपनी कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वो भी मैंने अपने आप को दिल को बहुत ज़्यादा समझाया कि नहीं, मैंने अब काम शुरू किया है तो मुझे इसको करना ही है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ आपकी खिदमत में लेकर अपना एक न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं तस्बीह करने लगी हूँ। लेकिन यह है कि मैं अंदर भी बैठ सकती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था इस टाइम अंदर बैठने को। और सुबह के टाइम लोग नमाज़ पढ़कर आ जाते हैं घर, या कुछ लोग मस्जिद में ही होते हैं, तो इस टाइम बिल्कुल भी रश नहीं होता है गली में। तो अब आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ दिखाने लगी हूँ और आपको एक बात भी बताती हूँ कि क्या हुआ था ना कि मुझे कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा शौक़ आ रहा था मछली लेने का, मछलियाँ रखने का। तो मैंने उस शौक़ को अपना कर लिया पूरा और मैं इस साइज़ की यानी कि कपल यानी कि 4 कपल्स लिए थे मैंने, जोड़ा जिसको कहते हैं, कि मैंने 8 मछलियाँ ली थी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया जैसे कि जिससे मैंने खरीदी थी, जैसे उसने इंस्ट्रक्शंस बताई थी मुझे, मैंने वैसा ही किया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सारी मछलियाँ मर गई थी और जिसका मुझे बहुत ही दुख हुआ। लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा दोबारा लेने को, लेकिन दिल करता भी है कि मैं बड़ी ले लूँगी। लेकिन अब ये एक अकेली रह गई है और ये पूरे एक्वेरियम में घूमती फिरती रहती है और फिर मुझे डर भी लगा रहता है कि कहीं ये भी तो नहीं मर गई, और मैं कुछ थोड़े वक्फे के बाद देखती रहती हूँ इसको। तो यहाँ पर मेरी मनी प्लांट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी अपने एक व्लॉग में, कि मुझे नहीं पता है कि मनी प्लांट को किस तरह से ग्रो करते हैं। लेकिन तब ये था कि मेरे पास ये एक ही बेल थी और ये पूरी बेल थी और मैंने उस पूरी को ही पानी में डालकर तो रखा हुआ था। लेकिन फिर मेरी अम्मी ने क्या किया, अम्मी सास ने इस बेल के 4 पीस किए और उसको बॉटल्स के अंदर डाल दिया और अब बहुत अच्छी माशाल्लाह से ग्रो करना स्टार्ट हो गई है। तो अब हो गया यहाँ पे बच्चों के स्कूल का टाइम और मैं करने लगी थी यूनिफॉर्म प्रेस, को साथ ही लाइट चली गई और मैंने सोचा कोई जुगाड़ वगैरह लगा लेते हैं। लेकिन कुछ फिर यूँ हुआ, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि लाइट आ गई, मुझे कोई जुगाड़ वगैरह लगानी नहीं पड़ी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिंपल मुझे इस्त्री से ही कपड़े प्रेस करने पड़े। और यहाँ पर मैंने कपड़े प्रेस कर लिए और अब मैंने इन दोनों को भी बड़े प्यारे तरीके से साफ़ सुथरा करके नीट करके रख दिया। और कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनका नहीं होता, बस मामा ने तैयार किया तो कर दिया। लेकिन नहीं, आयशा आमना के अंदर इतनी माशाल्लाह से अभी से सेंस है कि वो उनका थोड़ा सा यूनिफॉर्म गंदा हो तो वो फिर कहती है मामा ये गंदा है, नेल्स लंबे हों और शूज़ पॉलिश ना हो तो वो मुझे कहती हैं कि मामा हमारे शूज़ पॉलिश कर दें या हमारे नेल्स काट दें। उनके अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतने बच्चों में इतनी सेंस नहीं होती है अभी, लेकिन इन दोनों में इस बात की सेंस है और ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है, बच्चों में होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जा रहे हैं बच्चे सॉरी तो अब यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं स्कूल वैसे तो मोटरसाइकिल पर ही जाते हैं, लेकिन आज गाड़ी पर जा रहे हैं। क्यों गाड़ी पर जा रहे हैं? इसलिए गाड़ी पर जा रहे हैं क्योंकि आज पेट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से फिर वो उनको गाड़ी में छोड़ने चले गए।
और अब ये टाइम है जहाँ पर सब सो रहे हैं और एक मैं उठी हुई हूँ और एक ये घर है जो कि बिल्कुल बिखरा हुआ है, हर तरफ टॉयज़ हैं, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फिर मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया घर, सारा रूम क्लीन किए, घर को साफ़ किया। और ये जो 2 निकम्मी मोटरसाइकिल्स खड़ी हैं जो कि हाल ही हैं, पेट्रोल नहीं है इनके अंदर, तो घर साफ़ कर लिया, किचन साफ़ कर लिया। मैंने सोचा कि मैं क्या सफाई करते की वीडियो बनाऊँगी, मैंने कहा एक ही दफ़ा सारा तसल्ली के साथ सफाई कर लेती हूँ, किचन वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये सारा कुछ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ कर लिया है। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कितनी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ और तकरीबन 2-2 मिनट के बाद मैं पानी का एक घूंट पी रही हूँ ताकि मेरा गला थोड़ा खुश्क ना हो, बोलने से बार बार खुश्क हो रहा है। तो यहाँ पर अब मैं आपके साथ एक और बात शेयर करने जा रही हूँ कि पता नहीं क्यों मेरी ठंडा पानी पीने की आदत नहीं ख़त्म हो रही। मुझे इस ठंडा पानी पीने से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हो भी चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ठंडा पानी पीने से नहीं मना होती। बस मुझे पानी पीना होता है तो वो ठंडा ही पीना होता है, चाहे वो गर्मियाँ हैं चाहे वो सर्दियाँ हैं, मुझे ठंडा पानी ही पीना है। गर्म पानी पीने से तसल्ली ही नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ पिया ही नहीं और एक घूंट भी अंदर मैं नहीं लेकर जाती। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे पीना ही नहीं है। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ये आदत छोड़ दूँ, क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है ठंडा पानी कितना नुकसानदेह होता है, लेकिन मुझे इस बात का पता होने के बावजूद भी कि ठंडा पानी नुकसानदेह है, मैं फिर भी पीती हूँ। ऐसे बंदे को क्या कहना चाहिए कि जिसको पता है कि एक चीज़ आपको नुकसान दे रही है लेकिन आप फिर भी वो खुशी से ले रहे हो, तो फिर क्या कहते हैं उसको, पागल? इसका मतलब मैं पागल हूँ? नहीं नहीं। तो यहाँ पर मेरा पानी हो चुका है तैयार और ये पानी मैंने बना के रख दिया और ये मैं वक्फे के साथ इसको पीती रहूँगी ताकि मुझे बार बार ठंडा पानी नहीं बनाना पड़े, क्योंकि घर में और तो कोई ठंडा पानी नहीं पीता मेरे अलावा, बाकी सब ताज़ा पानी पीते हैं नलके से। हमारे घर में नलका लगा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी गली के लोग हमारे घर से पानी लेकर जाते हैं, क्योंकि गहरा बोर है जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा साफ़ आता है। और फिर आप जैसे कि पता ही है पानी में कितनी मुश्किलात और कितने जरासीम वगैरह कितनी बीमारियां उठ रही हैं पानी में से, तो इस वजह से सब मोहल्ले के लोग हमारे घर से पानी लेकर जाते हैं। और मैं हूँ जो अपने घर का पानी नलके का नहीं पीती हूँ, मैं मोटर से टैंकी का पानी पीती हूँ और वो भी ठंडा। क्या बात है, वाह वाह मीना, वाह वाह। तो यहाँ पे पानी पीने के बाद मैं यहाँ पर अपने सारे काम करके रिलैक्स होकर बैठी हूँ और ये टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये टाइम मुझे तभी मिलता है जब मैं घर में अकेली होती हूँ, मतलब कि जब मेरी देवरानी घर पे नहीं होती। और अगर वो मेरी ये वीडियो देख रही होगी तो ज़रूर बोलेगी कि क्यों मेरे होते आपको ये टाइम क्यों नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह भी सारा क्लियर कर दिया और चाय थी, मैंने कहा अब मैं आपको चाय दिखा देती हूँ कि चाय वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ क्योंकि मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मुझे नहीं पता चलता कि क्या मुंह का जायका हो जाता है चाय पीने से, इस वजह से मैं चाय पीती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय अम्मी जी की और अपने अब्बू जी की बनाई थी, उनको मैंने दे दी और अब मैं यहाँ पर फ्री हूँ। तकरीबन 10 बजे का टाइम है और मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। यहाँ पर नाश्ता करवा कर, चाय देकर और सफाइयाँ करके किचन वगैरह सब साफ़ कर मैं यहाँ पर फ्री हो गई। अब मैं आराम करूँगी उतनी देर तक जितनी देर तक आयशा आमना नहीं आ जाती। तो यहाँ पर अब मैंने आराम करने के बाद उठ गई हूँ। यहाँ पर तकरीबन 2 बजे का टाइम है। उठ तो मैं काफ़ी देर से गई थी क्योंकि 12 बजे 12:30 बजे आयशा आमना स्कूल से आ जाती है, तो फिर उनको देखना होता है, उनका यूनिफॉर्म वगैरह, उनके कपड़े वगैरह चेंज करवाने होते हैं, तो मैं उठ जाती हूँ अगर मैं सो जाऊं तो आज मैं सो गई थी तो इस वजह से मैं 12 बजे उठ गई थी। यहाँ पर आई थी सब्जी आज आलू पालक। हर घर का एक बहुत बड़ा इशू होता है ये हर घर का एक बहुत बड़ा इशू होता है कि आज क्या पकाया जाए। रोज़ मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं आज क्या पकाना है, आज क्या लाना है, आज क्या पकाना है। तो मैं उनको कहती हूँ जो आपका दिल करता है ना, जो मर्ज़ी ले आए। फिर वो मुझे कहते हैं जो मर्ज़ी नहीं यहाँ से मिलता, जो पकाना है वो बताओ। फिर मैं कहती हूँ आप ऐसा करें, टींडे, तोरी, बैंगन मत लेके आए, इसके अलावा जो सब्ज़ी मिलती है आपको वो ले आए, मैं पका दूँगी और मैं खा भी लूँगी। टींडे और बैंगन मुझे नहीं पसंद और ना मुझसे पकते हैं अच्छे, पता नहीं क्या बात है, बैंगन मुझे नहीं पकाने आते, मुझसे नहीं पकते बैंगन।
लेकिन चले है। यहाँ पे अब मैंने बनाना शुरू कर दिया है आलू पालक वगैरह मैंने सब कुछ काट दिया। पालक भी मैंने काट ली थी और आलू वगैरह भी मैंने काट लिए। यहाँ पर मैंने प्याज लिए 2 मीडियम साइज़ के और उनको कर लिया ब्राउन। अच्छे से ब्राउन करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 बड़े बड़े साइज़ के लिए थे टमाटर। और आलू पालक के अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं शामिल करती, क्योंकि पालक पहले से ही इतनी गर्म होती है। उसके अंदर अगर हम लहसुन और अदरक डाल देंगे तो वो फिर आलू पालक नहीं पकेगी, वो फिर आलू आग पालक पकेगी क्योंकि वो बहुत गर्म हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर मैंने अब टमाटर वगैरह डाले। उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ और उसके बाद 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का। वैसे मैं अपने खानों में लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती, सब्ज़ मिर्च शामिल करती हूँ 5 से 7 बस। उसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालती। या अगर इतनी ज़्यादा तीखी मिर्चें नहीं है तो मैं काली मिर्च शामिल कर देती हूँ, लाल मिर्च नहीं शामिल करती। लेकिन आलू पालक के अंदर थोड़ी मिर्चें तेज़ रखें तो वो फिर बराबर की मिर्च लगती है सालन के अंदर, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के डाली थी लाल मिर्च। और क्या डाला था मैंने, नमक डाला था। हाँ, तो उनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके उसका मसाला बना लिया। और साइड पे मैंने बड़े से बर्तन के अंदर पानी को उबाला और उबालने के बाद उसके अंदर मैंने पालक शामिल कर दी। पालक को इतना उबाला, बस एक उबाल आने तक मैंने इसके अंदर पालक को उबाला और उसके बाद मैंने पालक को छान लिया और छान के रख दिया। उसका पानी मैंने ज़ाया कर दिया और पालक को मैंने साइड पे कर दिया। यहाँ पर मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया आलू को मैं 2 से 5 मिनट के लिए भून लूँगी इस मसाले के अंदर, ताकि आलू भी प्यारे हो जाए ना मसाले की तरह तो हाँ जी, यहाँ पर आलू भी बहुत प्यारे हो गए हैं मसाले की तरह। अब इसके अंदर मैं साथ ही शामिल कर दूँगी पालक, जो कि मैंने बॉयल की थी। यहाँ पे पालक शामिल हो चुकी है। देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है सालन, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है, कैसे ग्रीन सा आ रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता है पालक को ग्राइंड करके सालन में डालने का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पालक को ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अजीब तरह से का एक लुक हो जाती है सालन की। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है दूध। 1 गिलास मैंने इसके अंदर दूध डाला है और मीडियम फ्लेम करके ना मैंने चम्मच के साथ मिक्स करके मीडियम फ्लेम करके उसको कवर करके तो मैंने रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उसमें पालक भी बहुत अच्छी तरह से गल गई थी, आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल गए थे और वो जो मैंने दूध डाला था वो भी खुश्क हो गया था। इसके साथ ही मैंने जो 5-7 हरी मिर्चें थी वो भी डाल दी थी सेंटर से कट करके, और मैंने फिर इसको दम पे रख दिया था। बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर हो रहा है, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया और जैसे कि आप देख रहे हैं कवर करने के बाद जब मैंने इसको खोला तो सालन इतना प्यारा पक चुका है, इतना प्यारा, सारे के सारे इसके अंदर से ना आप भी कह रहे होंगे क्या आपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनी हुई है, कितना प्यारा इतना प्यारा हाँ जी, लेकिन सालन मुझे प्यारा लग रहा है। मुझे जब प्यारा लग रहा है तो यानी कि फिर सारों को प्यारा लगेगा, क्योंकि जब आपको अपनी चीज़ खुद को अच्छी लगती है तो इसका मतलब नहीं कि सबको भी अच्छी लगे। वैसे आज मैं क्या भोंगिया मार रही हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पर अब खाना वगैरह तैयार हो गया, मैंने किचन में जो बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए और अब मैं यहाँ पर खाने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पर अब मैं खाना खाऊंगी और आप भी खाना खा लें अगर आपका भी खाना खाने का टाइम है। अगर नहीं खाना खाने का टाइम तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें और बस कर दो यार, अब कर भी दो सब्सक्राइब मेरे चैनल को यहाँ पे। और अब मेरा टाइम है बच्चों को पढ़ाने का और आप लोग भी जाएं और मैं भी बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।